हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कैसे हैं आप सब? सेशन लाइव हो चुका है, उम्मीद करती हूँ आप मुझे सुन पा रहे होंगे। सारे दिन हो गए हैं, मतलब आप लोगों से जुड़े हुए, और आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में आप लोग बहुत डिटर्मिनेशन से तैयारी कर भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैम कौन से सिलेबस पे, मतलब कौन से चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इन शॉर्ट बोलूँ ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं। मेरे पीछे सिलेबस पूरा का पूरा आप लोगों के लिए मेंशन है। जेई में जो मैथ्स आता है उसका पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने है। अपने को 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के लिए लड़ने हैं, मतलब 30 क्वेश्चंस है, और ऑलमोस्ट अगर मैं चैप्टर्स बोलूँ 25-26 तो चैप्टर्स ही है मैथ्स के अंदर। तो अगर एग्जामिनर चाहे तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बड़े इजीली उठा सकता है। ठीक है। तो मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ आप लोगों को कि सिलेबस में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही अगर आपका टारगेट बहुत अच्छा स्कोर करने का है। लेकिन स्ट्रेटेजी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि पढ़ना कैसे चाहिए, किन टॉपिक्स को कितना टाइम देना चाहिए, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी आप लोग डील कर सकते हो, और उनको कुछ ही टाइम दे के आप मिनटों में कह सकते हो, मतलब बोलने में आ जाता है कि मिनटों में इन द सेंस आप एक दो दिन में उस पर बहुत अच्छी सी होल्ड बना सकते हो, और वो चैप्टर्स बहुत इजीली खत्म भी हो जाते हैं। यानी कि पूरा चैप्टर्स अगर आप एक सही तरीके से बनाए तो आप कर सकते हैं सारे के सारे चैप्टर्स को। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस। सबसे पहले आता है पूरा का पूरा स्पीड मैथ्स वाला एरिया, या फिर कहूँ नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। ये एक अलग जोन है आपके सिलेबस का, जहां से आप लोगों को, अगर मैं बता दूं कुल मिला के, अगर मैं सब कुछ इंक्लूड कर लूं, तो ये जोन पूरा का पूरा 5-6 नंबर तो आराम से कवर कर ही देता है। 5-6 मार्क्स का ये जोन पूरा का पूरा आ ही जाता है, बल्कि ज्यादा भी देखने को मिलता है। नंबर सिस्टम से 2-3 सवाल हमेशा बनते हैं। अगर मैं बोलूं सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, एलसीएम एलसीएम से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। एग्जामिनर कभी कभी डेसिमल फ्रैक्शन से क्वेश्चन उठा लेता है, जैसे रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं। कई बार सिंप्लीफिकेशन के ही 2 क्वेश्चन डाल देता है, तो ये 5-6 क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म्ड है। यानी इन टॉपिक्स पे आप शुरुआत में सबसे बढ़िया होल्ड बनाइए, और ये ज्यादा टफ भी नहीं होते। अगर आपने एक बार इनको अच्छे से बना लिया ना, तो कुछ आपकी खुद की सिक्स सेंस भी काम कर जाती है। ठीक है। यहाँ से आप 5-6 में से 5-6 क्वेश्चन के 5-6 ही बना सकते हैं, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पे काम कर रखा है। ठीक है। ना ही आरआरबी जेई में कुछ ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा गया जो कभी देखा ही ना गया हो। ठीक है। जेन्युइन क्वेश्चंस जो आप लोग एक बार नंबर सिस्टम पढ़ लिए तो आप बना पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा मेहनत लगती है, नंबर सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है, तो इस पे दिन देने पड़ते हैं, जैसे कि हम दे भी रहे हैं यूट्यूब की क्लासेस में। उसके बाद मैं बात करती हूँ, तो ये जो मैंने पूरा का पूरा पार्ट लिया हुआ है, अगर आप यहाँ से देखें, दिस इज अर्थमेटिक गाइस। ये अर्थमेटिक जोन है। आप अच्छे से जानते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आने ही आने हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, डेफिनेटली एवरेज के क्वेश्चन, एजेस। ठीक है। ये फिक्स चैप्टर्स हैं, एज का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। रेशो एज सच नहीं आता है कई बार। रेशो एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आपने सीख लिया ना तो आप बना लेंगे। लेकिन रेशो से जुड़ा हुआ चैप्टर होता है मिक्सचर एलिगेशन, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है। यानी इंटरलिंक चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं, देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स है, टाइम एंड वर्क है तो पाइप एंड सिस्टम भी आप लोगों को समझ में आ ही जाता है। एक छोटी सी बात बताऊंगी मैं आप लोगों को, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसको कभी कभी आप नजरअंदाज कर देते हो, लाइक ये चैप्टर्स, पार्टनरशिप। बड़े ही डिसेंट से क्वेश्चन आते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चैप्टर है कि आपको अगर प्रॉफिट बांटना है तो कैपिटल इनटू टाइम की रेशो में बटेगा। ठीक है। ये चैप्टर, बोट इन स्ट्रीम, ये बहुत इजी चैप्टर्स है। ठीक है। लेकिन सीखने लायक चैप्टर्स, और जो चैप्टर से क्वेश्चंस टफ से टफ किए जा सकते हैं, वो है सीआईएसआई। आपके एग्जाम्स के अंदर इंस्टॉलमेंट तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई के अंदर। तो सीआईएसआई एक ऐसा चैप्टर है जिसपे आपको एक अच्छी होल्ड बनानी है, और कंफर्म्ड है इवन 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। तो जो टाइम टेकिंग चैप्टर्स है ना, जिसपे आप शुरू में वर्क करिए, ये तो आप किसी दिन बोट एंड स्ट्रीम पे बैठ गए, आप पार्टनरशिप पे बैठ गए, आप एक ही दिन में दोनों चैप्टर्स को कर देंगे, और इतना कुछ खास अंदर घुस के पढ़ने वाली चीज भी नहीं है। लाइक टाइम एंड डिस्टेंस एक वास्ट टॉपिक है, तो आपकी शुरू में होल्ड बनाने की हैबिट होनी चाहिए। बड़े बड़े चैप्टर्स को उठाओ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और सीआईएसआई, इन पे अच्छी होल्ड बनाइए। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठने वाले एरियाज हैं, जहां से कंफर्म्ड आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे चैप्टर्स है, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क पर टोटली डिपेंडेंट है। टाइम एंड वर्क आ गया, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप डील कर लेंगे। तो अपने को क्या करना है, अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड डिस्टेंस, CISI, और एक मिड में जो मैंने सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रखा है, एवरेज। ये एज जो है ना, एजेस, ये आपकी IQ लेवल पर बेस्ड चैप्टर होता है, जो आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं तो आराम से बन जाते हैं इसके क्वेश्चंस। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी होल्ड अच्छी बन जाए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो आप अर्थमेटिक पर जिन चैप्टर्स को टारगेट करोगे वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क है, देन यू हैव टू डील एवरेज, CISI। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है ना, जैसे रेशो है, रेशो सुनने में लग रहा है लेकिन इतना बड़ा कुछ है नहीं इसके अंदर। एक बार आपने कॉन्सेप्ट बनाया, इंटरलिंक्ड है, इसी के अंदर आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब एलिगेशन से बच्चे डरते हैं कि एलिगेशन कैसे लगता है। एलिगेशन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आप लोगों को मेरी क्लासेस में दिख जाएंगी कि ये अगर अपने को एलिगेशन लगाना है कब कैसे कहाँ लगाते हैं, तो उसके लिए आप मेरी क्लासेस ले लीजिएगा। इस चैप्टर में बहुत बच्चे डरते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं मैक्सिमम बच्चे, तो छोड़ना, इसका क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। बट इवन ये चैप्टर इजी है, जेई के अंदर इसमें इसका चैप्टर, इस चैप्टर से कभी कोई ऐसा अजीब सा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी बड़े आराम से बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू एडवांस मैथ्स, मैं अगर एडवांस मैथ्स की बात करूं तो कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है और डाटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये मैंने एडवांस के अंदर ही डाल दिया, मतलब एडवांस इन द सेंस कुछ एडवांस का मतलब कुछ एडवांस चीज नहीं है, हमने इसको नाम दिया है कि एडवांस मैथ्स है। भाई एक बार जनरल मैथ्स होता है ये, तो अगर हम ज्योमेट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो डेट इज एडवांस मैथ्स, तो उसी के अंदर मैंने DI को भी आपके सामने दिख दिया, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स भी डाल दिया। स्टैटिस्टिक्स, हिस्टोग्राम्स वगैरह बहुत ही नॉमिनल सा टॉपिक है, बड़ा ही मालूक सा टॉपिक है, आप 1-2 दिन देना तो समझ में आ जाता है कितना एरिया से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, साथ ही साथ DI भी आप लोगों ने अगर 20-25 DI बना के देख लिए तो आपसे बनने लग जाते हैं, तो ये जोन तो आप आराम से क्रैक कर लेंगे। मेहनत लगेगी ट्रिगो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन पर। आपको जो एग्जामिनर टफ से टफ कर सकता है ना, वो ये जोन है, अलजेब्रा। ज्योमेट्री में कभी भी कुछ खास नहीं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सर्कल ट्रायंगल्स की जो होती है उन्हीं पर क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री पर, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ये चैप्टर्स पे आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ज्योमेट्री पर अगर आपने एक बार सर्कल और ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज भी जान ली, तो ज्योमेट्री के 2 में से 3, मतलब अगर बोल 2 क्वेश्चन डाल रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म आप खुद थोड़ा सा पढ़ के भी जान जाएंगे कि कैसे करना है। इतना ज्यादा ज्योमेट्री में मैंने कभी मॉडिफिकेशन देखी नहीं, लेकिन हाँ ट्रिगो और अलजेब्रा पे बढ़िया सवाल बनते हैं, क्योंकि अलजेब्रा को अंदर घुसाते जाओ तो आइडेंटिटीज से नई नई आइडेंटिटीज बनती रहती हैं। एंड यस, मेंसुरेशन। ठीक है, मतलब मेंसुरेशन के अंदर क्या होता है यार, ये ना कटिंग ऑफ फिगर्स पे भी क्वेश्चन डाल देते हैं जेई के अंदर, जो कि SSC के मेंस में आते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स जो है ना, अलजेब्रा, ट्रिगो और मेंसुरेशन, ये आपकी बहुत मेहनत मांगते हैं। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री को कह दूं एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और DI, ज्योमेट्री में स्पेशली कह रही हूँ, ज्योमेट्री इतना टफ नहीं पूछता चाहिए। ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन पे फिगर्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है, अलग अलग, अब कई बार होता है बच्चों को सेंटीमीटर कन्वर्जन्स पे भी काम करना नहीं आता, ये डेसीमीटर्स पे भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो वहाँ कॉन्सेप्ट आते हुए भी हम कन्वर्जन्स की वजह से फंस जाते हैं। तो ये जोन आप लोगों को अच्छे से ट्राई करना है। और आप बोलेंगे कि एडवांस में से क्वेश्चन कितने बनते हैं, ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं तो यही जोन आपका 10 से 15 नंबर खींच जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बता रही हूँ, पूरा। ठीक है, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिगो, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन कंफर्म्ड है। ठीक है, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन हो गए, DI 1 बन गया, अगर शायद आए भी ना, क्या पता DI, वैसे आता है, हर बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को सिलेबस को तैयार करना है। तो मैंने एक बार आपको ये बता दिया रफली कि ये सिलेबस हमको पूरा ही करना है, बस हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और मेरे यूट्यूब पे जो सेशंस आ रहे हैं, प्लीज आप उन्हें डेली फॉलो करिए, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए। शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज, मैंने शुरुआती नंबर सिस्टम से किया, तो आप उससे जरूर जुड़िए। आप सब लोग क्लासेस में आइए, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया, मैं इसी माइंडसेट से सारे चैप्टर्स को कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, RRB JEE की क्लासेस मेरी चल रही हैं, आप लोग जरूर जुड़िए इससे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।